दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सैल्वेशन लेना नहीं है, सैल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। प्यारे बाबा की आज की मुरली। ममता दीदी आओ आओ। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति।
चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाए और स्वयं को देखेंगे। माथे के बीच मैं सितारा जगमगा रहा हूं। इस शरीर से अलग शरीर को चलाने वाली वो शक्ति हो। देखें खुद को। मैं इस संगम युग के सुंदर समय में निरंतर एक को याद करने वाली, एक के साथ रहने वाली, एक का पाठ पक्का करने वाली मैं आत्मा। ब्राइट स्टार जगमगा रहा है। सामने महाज्योति। बाबा मेरे सामने। संकल्प करें, अब बाबा हमारे को रिविजन कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दी। ओम शांति आंटी। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे ओम शांति आंटी जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति, सबको ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने लक्ष्य क्या दिया? पहले बताओ, कल आप सब कनेक्ट हो पाए थे? क्योंकि सम पीपल हैड अ प्रॉब्लम। हो गई थी इजी टू कनेक्ट। दीदी मेरे दिमाग से निकल गया था। कोई बात नहीं, आप YouTube पे देख लो, कोई बात नहीं है। नो, मैं भी आज ही देखूंगी रचना जी। मैंने दीदी आधा देखा था। देख नहीं पाई कर मैं आज। मेरा भी कट कट के आ रहा था, आज ही करना है पूरा। आप YouTube पे देखोगे तो कट का फीलिंग नहीं होगी, है ना? तो कुछ क्योंकि But you're doing this for a whole month, is it? No, I am not doing it. I have done it only yesterday. There are many people doing it. 11 to 1. Program is for the whole month, but yeah, I did it yesterday. मेरे को वो but what is this program? I haven't been able to attend. No? जनवरी में हम इसको तपस्या मास बोलते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने फाइनल स्वरूप को अपना बिल्कुल 100% बन गए, है ना? तो इस मंथ को हम कहते हैं वरदानी मंथ। भगवान का वरदान है, आप तपस्या करोगे तो बनोगे। तो 9 to 4 इन द इवनिंग ऑनलाइन योग चलता रहता है। मधुबन में बाबा के कमरे में 2-2 घंटे सब बैठ रहे हैं मिनिमम योग। और हर सेंटर पे इस समय योग चल रहा है। हमारे को सबको बोला है कि 18 जनवरी तक 108 आवर्स ऑफ योग होना चाहिए हमारा। तो मतलब उससे ज्यादा जितना करे तो वंडरफुल। ये क्योंकि ये मत को वरदान है, करोगे तो पाओगे। So that is योग की योग के लिए है। अगर कल भी देखा होगा, पूरा प्रोग्राम था ही योग का। जो 11 to 1 था, सिर्फ उसमें विधि बता रहे हैं। पता चलता है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे सब अलग अलग बातें बता रहे हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस हैं, है ना? ठीक है। तो उसके दोनों योग जो आपने कराए बहुत ही सुंदर थे। योग बहुत ही सुंदर थे। एक्चुअली 4 थे। 4 हाँ। एक साजन वाला was the best of all. साजन वाले 2 थे। एक सूक्ष्म। हाँ जी, that's your favorite. बिकॉज वो साजन का रिलेशनशिप ही ऐसा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो बोला लगन में मगन, लगन तो एक उसी से होती है सबसे ज्यादा। और दुनिया में क्या होता है, साजन जब मिल जाता है तो उससे सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, है ना? पर ये साजन कैसा है, इसको जितना मिलते हैं उतना प्यार उमड़ता है, उतना प्यार बढ़ता है ना।
और हम हमारी दुनिया में साजन के नाम से एक्सपेक्टेशन क्या होती है, और जब भगवान साजन है तो उससे एक्सपेक्टेशन क्या होती है, वो कैसा है ना। फिर उसकी भी तो मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं जो वो कहता है फिर मैं भी करूं। सजनी का मतलब क्या है कि उसका कर्तव्य है सो मेरा कर्तव्य है ना। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में होता है, कोई वो एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, कोई मिनिस्टर होता है। अलग अलग रोल होते हैं दुनिया के साजन के, ठीक है ना, जो हम दुनिया में समझते हैं। तो जो सजनी है उसके कदम पर कदम चलाती है। कोई आईएएस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसकी जो उसके साथ जो उसकी अर्धांगिनी है वो उसके अकॉर्डिंग चलती है और अपने रागनी लापती है। मतलब हम अगर भगवान की सजनी बन रहे हैं, जो कहते हैं दिया जलाकर रखना, तो हमारे को उसके जो कर्तव्य है उसमें फॉलो करना है। और उसका कर्तव्य क्या है, सबको सुख देना। तो मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए। तो ये फिजिकल चीजें जो हैं उसमें उसके बियॉन्ड है ना। दुनिया में तो जो साजन है वो फिजिकल बॉडी वाला है। तो फिजिकल बॉडी की एक्सपेक्टेशंस, उससे क्या चाहिए। जब एनर्जी बन गए तो एनर्जी को क्या चाहिए, एनर्जी को वो सुप्रीम एनर्जी चाहिए अपने आप को फुलफिल करने के लिए। कौन सी एनर्जी चाहिए, सुख की। कौन सी चाहिए, हैप्पीनेस की। शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, लव चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो लव चाहिए, जो कहते हैं ना लव ऑल, वो चाहिए। तो वो जब मिल रहा होता है तो फिर वो तो हम भी उसका स्वरूप बन जाए ना। जो हम दुनिया में भी कहते हैं, तू तू ना रहे, मैं ना रहूं, इतना ज्यादा उसके समान बन जाए। अब कृष्ण को भगवान क्यों बोलते हैं दुनिया में, क्योंकि कृष्ण की Next to God, almost there. क्यों ऑलमोस्ट देयर, वो बना ना, तो भगवान बोला। शिव शंकर क्यों बोलते हैं, शंकर ने इतनी तपस्या की कि उसके समान बन गया। तो हम भी उतना करें कि हम उसके समान बने, तो सजनी है ना। वो है ना एक स्टोरी कि ब्राइड्स थी, उनको बोला था दिया जला कर रखना, सोना नहीं है। सब सो गई, सिर्फ एक जगी हुई थी। जो जगी हुई थी उसको उसको जो था ब्राइडग्रूम, वो आके ले गया। तो वो ब्राइडग्रूम कौन, वो शिव बाबा। सब बैठे हैं, सब ज्ञान को थोड़ा बहुत किसी ने सुना, कोई सुन के भाग गया, कोई करता है, कोई नहीं करता है। जो करता है उसको ले जाएगा ना साथ में, और बाकी कैसे जाएंगे, बाबा ने बाराती बन के। बाराती बन के। हम तो सजनी बन के जाने वाले हैं, उसके जैसा बन के। तो ये दैट वाज द होल आइडिया। एंड एकाग्रता कैसे बनाए, अब सुनना, मैंने 7-8 पॉइंट्स उसमें लिए थे, क्योंकि फोकस करना ही हमारे लिए सबसे मुश्किल हो गया है। जब योग में बैठ क्या आता है, टिकता नहीं है। हाँ, पहले लगता नहीं है, लग जाता है तो टिकता नहीं है। फिर टिकता नहीं। तो टिकाने के लिए उन विधियों में से कोई भी एक चीज को पकड़ लो, उसके पीछे पड़ जाओ, तो हो जाएगा। क्योंकि एक विधि के पीछे दूसरी विधि जुड़ी हुई है। मेथड, अब आप नाक को ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ना तो वही है ना। ठीक है, चलो। तो अपने योग के, और आज बाबा ने पूरी मुरली में क्या बोला, चार्ट के ऊपर बोला है। देखो जी, अब चार्ट तो हम सबको लिखना पड़ेगा। मुझे पता है रेडियो लिखते हैं, है ना, और कौन लिखता है, मैं लिखती हूँ। मैं भी लिखती बहन हूँ जी सारे काम करती हैं। जी, that's really commendable. अरे कमेंडेबल, एक एक चीज करती हैं। रेनू आपके लिए भी ये नहीं, मैं तो आंटी को देख है, के मुझे तो मुझे रेनू लगता भी है कि करेगी। सो बाकी सब भी जो नहीं कर रहे या कभी कभी वाले हैं, कभी कभी। है ना, कभी कभी को हमेशा का बनाना है, करना है ना। और ज्यादा लंबा मत बनाओ ना। अच्छा, आप सोचो, सोने से पहले आप क्या कर रहे होते हो, सोचो, कोई शेयर करे क्या करते हो।
आफ्टर यू चेंज्ड इनटू योर नाइट ड्रेस एंड एवरीथिंग, हम क्या करते हैं? कुछ रीड करते हो या अपने स्पाउस से बातें करते हो? नहीं बाबा बातें करके, बट नो टीवी, नो रीडिंग. आई ओनली रीड लिटिल, थोड़ी सी मुरली नेक्स्ट डे की, लिटिल That is very good. फर्स्ट फ्यू 2 paragraphs of, because specs नहीं होती हैं, so I just read how much I can manage to. फिर by that time वो because specs नहीं होती है ना, तो नींद आने लग जाती है. तो आप मुरली I also do the same. अगले दिन की मुरली थोड़ी सी जितनी पढ़ बहुत सकती अच्छा हूँ. करते हो, बहुत अच्छा करते हो. मुरली यहाँ पे छप जाती है अगले दिन, वो तो बहुत अच्छा है. फिर आप अगर मुरली पढ़ते ही हो, अगर आपने सिर्फ ये लिखना है कि मैंने आज कितने देर योग किया, लिख सकते हो. फोन में लिखो. आप फोन में मुरली पढ़ते हो ना, फोन में लिखो, नोट्स में डालो, जनवरी चार्ट, योग मुरली में मेरा कितना अटेंशन रहा. कोई एक बात ले लो कि मैं तो इसकी बस एक बात की रट लगा लो कि मैं ये करूंगी बस. एडेड समथिंग विच आई एम नॉट डूइंग सो फार. वो एक चैलेंज तो लेना है. जो अब आपने चैलेंज को किसी को क्रॉस कर लिया, आपका योग हो गया, चलो 2 घंटे एक दिन में. अब नेक्स्ट मंथ आपका लक्ष्य होना चाहिए कि एटलीस्ट 2 hours 15 minutes. ऐसे लक्ष्य के बिना कोई भी एफर्ट यूजलेस हो जाती. फिर क्या होता है, थोड़ा योग सा कर लिया, थोड़ी मुरली सी सुन ली, थोड़े पॉइंट्स भी लिख लिए, उनको रिवाइज भी कर लिया, पर स्थिति नहीं बन रही है क्योंकि लक्ष्य नहीं है. एम रखो, कुछ भी हो जाए मैंने शांत रहना है, कुछ भी हो जाए मैंने रोना नहीं है, ऐसी वाली बातें. मतलब अपने लिए एक चीज ले लो, या रोज की मुरली से मैं एक पॉइंट करूंगी ही करूंगी. और आज बाबा ने फिर से मनन चिंतन के लिए बोला ना कि मनन चिंतन से क्या होता है, बुद्धि साफ होती है. आपको वो स्टोरी सुनाई हुई है ना, एक छोटा बच्चा वो अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, रोज आप मुरली सुनाते हो तो ये इसका क्या फायदा, मेरे को तो भूल जाती है. तो दादाजी ने बोला, एक केन की बास्केट दी, उनके घर में कोयले का बिजनेस था, तो वो कोयले वाली केन की बास्केट को उनको उसको बोला कि नदी से ना पानी लेकर आओ. तो वो जाता है, लाता है, तो पानी तो भरता नहीं, केन के बास्केट में कैसे भरेगा. जब तक लाता है वो निकल जाता है. 5-6 दिन बाद वो बच्चा बोलता है, मैं रोज आप बोलते हो इसमें से पानी निकल जाता है, इसका क्या पॉइंट है. तो उन्होंने दिखाया कि अब बास्केट साफ हो गई ना अंदर से. मतलब हम जब सुनते हैं मुरली, सफाई होती है. और जिस रास्ते से वो आ रहा था, जहाँ पानी गिर रहा था, वहाँ पौधे उग गए थे, वहां पौधे उग गए. फ्लावर्स. हाँ जी, एडेड एक बात हो गई. No, that's the story actually. That is the- एटमॉस्फेयर अच्छा हो जाता है ना. मुझे surroundings याद नहीं है अच्छी कि हो किसका जाती है, पर दिस इज अ स्टोरी. तो मतलब हमें क्या लर्निंग मिल रही है कि हम मुरली तो हम सुने, पर मुरली पर क्या होता है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, खुद ने की हुई है ना ये बातें, तो बता रही हूँ कि मुरली से सुन ली, समझ लिया, बहुत अच्छा काम कर लिया मैंने. तो मैं तो पॉइंट्स भी लिखे, मैंने रिवाइज करे 10 बारी, पर करा क्या, करा मीन्स प्रैक्टिकल. जैसे आपने कहा, रोना नहीं. हाँ, something keeps coming on and on, some painful situations. I mean, bodily pain comes. कल काफी अपसेट थी मैं एक्चुअली. So finally I said, मनन चिंतन लिखते हैं. That was the unreal उससे क्या हुआ, उससे खुशी solace मिली. that gave me solace. Yes. क्योंकि बुद्धि की अंदर क्लीन क्लियर हो रहे. जितना यहाँ क्लीन होगा ना, उतना सब कुछ नजर आएगा. And I think I saw a patient who was query metapneumovirus. हाँ जी. जो ये चाइना में वायरस आ रहा है ना, ओ, तो I think, क्योंकि अभी टेस्टिंग तो यहाँ नहीं है, तो but I gave it to Baba. Yes. Let's see. क्या करें. I also फिर से had- ये सुनाई दे रहा है ना. है नहीं? I Very also had scary. a very strange experience. I have a cyst in my scalp and I had to go get it removed.
तो डॉक्टर ने कहा जितना भी एनेस्थीसिया दे दो, पेनफुल तो बहुत ज्यादा होगा। आई सेड ओके, यू प्रिपेयर्ड मी, आई विल बी। उसने एनेस्थीसिया दिया और कह रही आर यू ओके? मुझे पता ही नहीं, आई जस्ट कॉल्ड शिव बाबा, इट फेल्ट जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आई कांट बिलीव इट। मतलब सब कह रहे थे बहुत पेनफुल, बहुत पेनफुल। एनेस्थीसिया की इंजेक्शन की पेन थी, पर बाकी कोई पेन नहीं। वही पे Good. सी Zero अपने pain. I एक्सपीरियंस mean, है सब। zero. Not just, I mean, little zero pain. I बिल्कुल was shocked. बिल्कुल। तो आज हमें बाबा सत्युग में तो ले ही जा रहे हैं, तो क्या बोला, सत्युग के नजारे तुम्हें अब भी नजर आएंगे। कैसे? सब काम परम धाम में जाके करना है। बाबा ने बोला जब तुम अपने को ब्राह्मण समझोगे, ये मेरे को याद रहे। तो हमारे को बहुत कुछ याद रहता है और बहुत कुछ याद नहीं रहता, है ना। जो चीजें मेरी अंदर डीप मेमोरी में समाई होती हैं, जिनको बार बार रिपीट किया होता है, वो मेरी परमानेंट मेमोरी में चल जाता है और वो वाला फोल्डर बार बार खुलता है ना। जैसे मेरे को कोई किसी और को रचना बोल रहा है तो आई टर्न अराउंड, मुझे लगेगा मुझे बुलाया, क्योंकि वो परमानेंट घुस गया अंदर। तो मेरे अंदर ये याद है कि मैं संगम युगी ब्राह्मण। संगम युगी ब्राह्मण का मतलब क्या है? संगम युग, कॉन्फ्लुएंस एज, जो कलयुग और सतयुग के बीच का समय। संगम युगी ब्राह्मण मीन्स मैं ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली। मुख वंशावली जी। हाँ जी। और नीलम बहन क्या कह रहे हैं? समय है ये संस्कार परिवर्तन का, तम प्रधान से सत्व प्रधान बन सतयुग में जाने का। मुझे ये याद रहे तो मैं ब्राह्मण, है ना जी। और संगम युगी ब्राह्मण को बताओ। ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का समय, मैं ट्रांसफॉर्म होने वाली आत्मा तो ब्राह्मण। जब तक ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तब तक ब्राह्मण बन जाएंगे, तो फरिश्ता बन जाएंगे, फिर देवता भी बन जाएंगे। हाँ, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने वाले, नर से नारायण नर बनने से जा रहे हैं। नारायण बनने वाले, बिल्कुल। और संगम युगी ब्राह्मण बाप समान बनने का एफर्ट करने वाले। यस। बिल्कुल। और मुरली सुननी है, मामी चिंतन को करना याद है, करो। श्रीमत फॉलो करना है। और संगम युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो कभी और नहीं होती? ये सारी बातें भी कभी और नहीं होती। सबसे सुंदर बात क्या है संगम? बाबा आते हैं, बाबा आते हैं, बाबा आते हैं, पढ़ाने बाबा से बाप मिलना जाते होता है, हैं। बाबा से मिलते हैं। सुख, अति इंद्रिय सुख सिर्फ इस टाइम पे हमारे मिलता को है। हमारे को गोपियों से भगवान पूछो सिर्फ कितना अभी, केंद्र। एक्चुअली भगवान सिर्फ अभी मिलते हैं। हम्म। भगवान से मिलने का एक्सपीरियंस अभी होता है। परम धाम में जब भगवान के पास है ना, वहां कोई एक्सपीरियंस नहीं है, स्टिलनेस है। यहाँ पे क्योंकि दुख देख लिया, दुख के बाद जो सुख फील होता है ना, वो कहते हैं ना, रिच द प्लेजर, स्वीट द प्लेजर आफ्टर पेन। इतना देख रहे हैं तो वो जो प्लेजर है दैट इज मतलब बियॉन्ड कंपेयर, है ना। तो आज तभी कहते हैं ना, अति इंद्रिय सुख गोपियों से पूछो। बिल्कुल गोपियों की भी आज बात की। तो गोपी कौन? ब्राह्मण। ब्राह्मणिया, हम ब्राह्मण भाई। ब्राह्मणिया। जिसने अति इंद्रिय सुख को फील कर लिया वो गोप, है ना। तो फिर बाबा ने बोला जो ऐसा होगा, जिसको ये याद होंगी बातें, उसको सतयुगी झाड़ देखने में आएगा। सतयुगी झाड़ का मतलब क्या है? सतयुग के सीन, सतयुग के देवी देवता, वहां पे जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे अब हम कहते हैं ना 5 स्वरूप का अभ्यास करो, चलो सतयुग में देखो अपने आप को वहां पे। तो विजुअलाइजेशन में इश्यूज आते हैं, सोचते हैं कैसे करें, पिक्चर देखते हैं, फिर ट्राई करते हैं। जो अपने आप को संगम युगी ब्राह्मण समझेगा, उसको वो पिक्चर्स इजीली फील होंगे, आपको दिखाई देगा, बार बार आएगा, मेरे को वहां जाना है, मेरे को वहां जाना है ना। जैसे किसी हॉलिडे पे जाने लगते हो, क्या करते हो? लगन लग जाती है।
लगन लग जाती है ना। अब आप जा रहे हो ना चीना, जाना है। तो क्या सीन आ रहा है ना, कहाँ दुबई रहना जा है, रही हो, कहाँ रहना है, दुबई जा रही दुबई हो। जा रहे हैं, हाँ दुबई जा रहे हो, सारे सीन आ गए सामने, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कैसा है, सारा सीन आ रहा है सामने। हमने भी तो वहीं जाना है। फिर वो हॉलीडे है 2500 ईयर्स की, कोई काम ही नहीं है। हॉलीडे पे फिर कोई काम करना पड़ता है ना। यू हैव टू फेंड फॉर योर सेल्फ, कुछ तो करना ही पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं करना, वहां पे सिर्फ फन। हॉलीडे पे भी बहुत काम करना पड़ता है, स्पेशली इफ यू गो टू द यूरोपियन कंट्रीज। हाँ, सच में वहां तो फिर एक और तरीके का हो गया ना, डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर हो गया, वो भी होता है। बस ये है कि मुझे ये याद रहे मैं कौन। तो सत्यों की झाट दिखेगा तो बाबा ने क्या बोला, खुशी रहेगी। बाबा ने एंड की जो मुरलीज थी ना, अव्यक्त मुरलियां, बार बार बाबा बोलते थे खुश रहो। खुशी जैसी खुराक नहीं, क्योंकि ये दुख का, इतना अति दुख का टाइम है कि खुश रहना मुश्किल हो जाता है। तो हमारी खुशी क्या है, हमें पता है हमने कहाँ जाना है ना। कोई बहुत जैसे हमें बहुत टेंशन हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो हम क्या करते थे, हम कहते थे चलो अभी इनफ, आई नीड अ ब्रेक, मैं जा रही हूँ हॉलीडे पे। तो वो सोच के ही खुशी मिल जाती थी। और हमारी ब्रेक देखो कितनी लंबी है, राइट। तो याद क्या रखना, मैं संगम युगी ब्राह्मण, इसके ऊपर भी मनन चिंतन लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे। देखो भाई, अब सब लिखना शुरू करो मनन चिंतन। और देखो रमन जी, देखो नए ये लिखते हैं सच में, मतलब नहीं, पिछले 10 जाता दिन तो बहुत बुरा हाल था, बच्चे नहीं, आए वो हुए तो थे। है। आप उसके कुछ पहले पता नहीं दुनिया कहाँ थी। आई अंडरस्टैंड, पर करते हैं ना। और नीट कोशिश करते करती थे, हूँ। वो बीच में है मतलब मनन चिंतन सबका अच्छा होता है, किसी का ऐसा नहीं, क्योंकि सबका अलग होता है। मजा इसी में है कि सबका अलग है। और जब लिखते हो ना, वो चीज अंदर इम्प्रिंट हो जाती है। जो भी लिखो, चाहे 4 लाइनें लिखो, 2 लिखो, लिखो। और नीलम बहन तो है ही है। एक्चुअली हिंदी लिखने में मेरे को समय लगता है, तब तक आंखें वैसे ड्राई हो जाती है, फिर मैं आधा इंग्लिश आधा हिंदी मिक्स करके। तो हम बात भी तो आधा इंग्लिश आधा हिंदी में कर रहे हैं, क्या फर्क। करते हैं। हम इंडियंस तो बात ही आधी इंग्लिश आधी हिंदी है, सारी ऑल ओवर द कंट्री। क्या फर्क, आप करते हो ना इतनी, देखो आंखें इनकी खुलती नहीं है आराम से, इनको जेल डालनी पड़ती है। थोड़ी देर खुली और ये लिखा। आप देखो बाबा कितनी शाबाशी दे रहा हो, कितनी मेहनत करते हैं। बोला करो बाबा को, मैं इतना कर रही हूँ, अब मुझे वर्षा देना है आपने। नहीं, अभी तो बाबा ने कहा मांगने की जरूरत नहीं है, दे दिया। पर बच्चे आए हुए हैं, मैं तो जो मर्जी बोल सकती हूँ। स्क्रीन चाहिए जी। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, चलो कोई और पढ़ सकता है। जो ज्ञान के जो शौकीन बच्चे हैं उनकी क्या पहचान है, बाबा पूछ रहे हैं। हाँ, ज्ञान के शौकीन बच्चों की पहचान क्या है, बताओ। बाबा ने कहा वो आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, हम्म, कभी परचिंतन नहीं करेंगे। परिचिंतन नहीं करेंगे, एकांत पे जाकर इतना, विचार सागर मंथन। हाँ, तो हमें चेक करना है। हम देखो, ज्ञान की बातें हम ज्ञानी आत्मा से ही करते हैं, राइट। पर जो ज्ञानी आत्मा नहीं है, उससे परचिंतन की बात नहीं करते। दूसरों के बारे में सोचना, वो क्या करता, ये हमको नहीं करना है। तो तीसरा जो बोला, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में सोचना कि मैं इनको कैसे यूज करूं, है ना। ये अब आज हम ये ले लो होमवर्क अपने लिए। कोई अलग अलग बातें बाबा जो बता रहे हैं, उनका मनन चिंतन करना। आज रूप बसंत की बात है, रूप बसंत की स्टोरी पढ़कर आना कल। और आप में से कोई एक सुनाएगा वो स्टोरी।
2-3 पेज की स्टोरी है और आपको पता है ना कहाँ जाना है उसको पढ़ने? मैं बताती हूँ। आई डोंट नो, हाँ मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं मालूम। जस्ट अ मिनट, आई टेल यू द साइट का नाम है मुरली शब्दावली। लिख लो, मुरली शब्दावली है। उसमें हिंदी वर्ड्स जो यूज हुए हैं, जो जिनके हमें मीनिंग नहीं पता वो भी हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनका मुरली के हिसाब से क्या मीनिंग है, जो प्रोवर्ब्स है वो भी हैं और स्टोरीज भी हैं। ठीक है, मुरली शब्दावली ऐसे करके .com है, क्या है पता है नाम तो है मुरली शब्दावली। आप टाइप करेंगे आपको मिलेगा। पढ़ना, ठीक है, पढ़ना और सुनाना कल। चलो रमन जी, ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ना और सुनाना, ठीक है। हाँ जी। उसका लिंक कौन भेजेगा? कोई भेज देना प्लीज लिंक को। सविता, डू यू हैव द लिंक? नो, और किसी के पास नहीं है लिंक? नीरू हैज। नहीं, मैंने कभी ये यूज नहीं किया। नीरू हैज, नीरू यूजेस। हाँ जी, मैं भेज दूंगी जी। आप ग्रुप में मैं भेज दो, भेज- सबके लिए हो जाए। जी ठीक है। और सब स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम जब स्टोरी सुनेंगे उसका मीनिंग ज्ञान के हिसाब से निकालेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? कौन सा? इस सृष्टि में कोई भी चीज भी सदा चीज कायम सदा नहीं कायम है नहीं है। सिवाय एक बाबा के, शिव बाबा के। इज द ओनली कांस्टेंट। ओनली कांस्टेंट, अदरवाइज एवरीथिंग चेंज। ओनली शिव बाबा इज कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्यों है? क्यों कांस्टेंट है बाबा, हम कांस्टेंट क्यों नहीं है? वो ओशन है, डिप्लीट नहीं होते। बिकॉज इज पॉइंट ऑफ लाइट शरीर Because में। he is point of light, बिकॉज ही इज therefore he निराकार। remains the ocean. क्योंकि वो शरीर में आएंगे तो शरीर का इफेक्ट आएगा उनके ऊपर, ही इज इफेक्टलेस ना। बाबा ने बोला कोई तो चाहिए जब तुम नीचे गिरते हो तुम्हें ऊपर चढ़ाने के लिए। किसी के दिल में ये आता है तो हम भी पॉइंट ऑफ लाइट बन के ऊपर ही बैठे रहे? आता है? पर ऐसा हो नहीं सकता, हमको तो जन्म लेना ही लेना है। शिव बाबा अजन्मा है लेकिन हमको जन्म लेना है, हम परमानेंट वहां नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं, जब बच्चे पूछते हैं ना ये बातें, बाबा कहते हैं फिर तुम एंजॉय कैसे करोगे? जब तक खेल सृष्टि कैसे पर ये देखोगे? आए तो ना सुख ना दुख, वहां सिर्फ लटके हैं, आत्मा की तरह लटके हुए हैं। तो जो आत्माएं एंड में बिल्कुल 15 मिनट के लिए भी आएंगी तो हमने वो तो नहीं बनना ना, उनकी शक्ति भी कम होगी। और शिव बाबा पूरे साइकिल में सिर्फ संगम पर आते हैं, आते हुए हैं। तो कोई ना आए ये हो नहीं सकता। नहीं सकता। और बताओ, और क्या बोला बाबा? बाबा ने कहा पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। आगे और पॉइंट पर बताओ रेणु बहन। सब काम चिता पर बैठ जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो ये खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है, अति इंद्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से काम पूछो। चिता पर जल मरे हैं। अब काम चिता, काम मीनिंग लस्ट है ना, एक लस्ट मीनिंग है, और काम मतलब कामनाएं। जिसके अंदर बहुत सी इच्छाएं हैं वो जल मरते हैं जब तक इच्छा पूरी नहीं होती। वो लस्ट की भी हो सकती है, फिजिकल पोजेशंस की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। लोभ भी हमारे को मारता है, जेलसी मारती है, कोई भी विकार है वो हमारे को एक डेड पर्सन की तरह, मुर्दा बाबा ने बोला ना, मुर्दा क्या करता है? कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं जब हम करता। विकार के वश होते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। जब गुस्सा आ रहा है कोई काम अकल से नहीं कर सकते, है ना। जब लोभ के वश है उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई कुछ बोल भी रहा है हमारे को सुनाई नहीं दे रहा, होता है ना ऐसा। तो ये बातें हमको याद रखनी है कि कौन सी वो, देखो विकार हम सब में है अभी भी,
लक्ष्मी नारायण तो नहीं बने ना। हम्म, तो कौन सी वो मेरे अंदर कमी है जिसको मुझे ओवरराइड करना है, जिसको मुझे फिनिश करना है, उसको लिखो और उसका ऑपोजिट समान लेकर इतना उसको अपने अंदर समा दो कि आप उसका स्वरूप बन जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात बात पे मुझे रोना आता है या गुस्सा आता है, बात एक ही है। रोना आना मीन्स ऑल्सो आई कैनॉट bear the टॉलरेट व्हाट इज गोइंग ऑन। गुस्सा भी वही है, रोना भी एक तरह से वही है। दोनों चीजें बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं। आप बोलो मैं आत्मा शांत स्वरूप, और अपने आप के अंदर इतना समा दो, लिखो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरे को खुद भगवान ने बोला, लिखो मैं शांत स्वरूप, बोलो मेरे को बाबा ने बोला, तो मैं हूं। अब भगवान झूठ थोड़ी बोलते हैं। बाबा बोलते हैं मैं ऐसे ही नहीं बोलता, जो बोलता हूँ वो 100% सच है। ठीक है, और इसको लिख लो, 21 टाइम्स लिखो। लिखते हुए फील करो बाबा लिखा रहा है मेरे से, मेरे को बना रहा है। इतना शांति का स्वरूप बन जाओ कि फील करो मेरे हाथों से, पैरों से, आंखों से, सारी जगह से शांति बाहर निकल रही है। ठीक है, कल हमने योग किया तनु बहन के घर में, वहां पे सिस्टर ने ये कराया। फिर हमारा संडे को था, लीना दीदी आए थे, उन्होंने बोला था कि उन्होंने ये शांति का जो है ना, उन्होंने इतना अपने सेंटर पे, वो तो बाहर से आए, दूसरे सेंटर से आए थे, इतना ज्यादा सबके अंदर समा दिया कि सब उसी के रट में लगे हुए हैं और सबको बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सुनाया कि एक सिस्टर आए जो परेशान थे पर ज्ञान में नहीं चल रहा, उन्होंने उनको कोई 7 डे कोर्स कुछ नहीं किया था। उन्होंने उनको 2 बातें बोली जो हम अपने साथ ले सकते हैं कि रोज रात को बाबा को लेटर लिखो, जो कुछ भी हो रहा है भगवान को लेटर लिखो। दूसरा उन्होंने उनको बोला, वो तो भक्तन थी, उसको ज्ञान तो पता नहीं था, कि माला ले लो, 5 मालाएं जपो, मैं शांत स्वरूप आत्मा। बस उसने यही किया और उसको जो भी प्रॉब्लम थी उसके अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन आई। फिर एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रोग्राम हुआ, उसमें जाके उसने अपने एक्सपीरियंस सुनाए। मतलब स्वमान, सारे स्वमान हमारे को बनाते हैं। स्वमान का मतलब मैं ये हूं, दुनिया में उसको एफर्मेशन बोलते हैं। अब दुनिया के एफर्मेशंस जो मैंने सुने हुए हैं, एटलीस्ट ये है, मैं करोड़पति बन गया, मेरे को बहुत बड़ा महल जैसा घर मिल गया, वो पोजेशंस में ले लेते हैं ना। हम किस में लेते हैं? अपने आत्मा की प्रोग्रेस के लिए। आप मास्टर सर्वशक्तिवान ले लो, आप मैं शांत स्वरूप आत्मा ले लो, जो आपको लगता है आपको जरूरत है। अगर आप बहुत नर्वस टाइप हैं, डर में रहते हैं 24 घंटे, हाय ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो मास्टर सर्वशक्तिवान ले लो, पर लो और उसको इतना रट लो, 21 डेज करो कम से कम, फिर वो अंदर समाएगा। 21 डेज में हैबिट बनती है। कैसे होता है? मन में मेरे थॉट आया, मैंने उसको रिपीट किया तो मेरे अंदर इमोशन क्रिएट होती है। जैसे अगर मैंने अपने आप को बोला मेरे से नहीं ये होता, मेरे को कुछ नहीं आता, हीन भावना, आई एम यूजलेस, है ना। मैंने एक बार सोचा पर उसके बाद मैं ठीक हो गई, मैंने रिपीट नहीं किया, तो वो मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। पर मैं बार बार अपने को बोलती हूँ मैं तो यूजलेस हूँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ ये जो भी ऐसे वाला नेगेटिव वाला सपोज मैंने अपने अंदर डाल लिया, रिपीट कर लिया, उससे मेरे अंदर एक इमोशन क्रिएट हो गई, है ना। अब मेरे अंदर जो इमोशन क्रिएट हो गई तो मेरा एटीट्यूड क्या बनेगा कि मैं कुछ नहीं, जिसको देखूंगी मेरे को फील होगा ये भी बेटर, मैं तो कुछ नहीं। और क्या हो गया? फिर मेरा संस्कार बन गया अपने आप को बोलना मैं कुछ नहीं, मैं यूजलेस। अब वो जो संस्कार बन गया, अब फिर हमारे को सम्मान मिला कि तुम तो बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, और बोल रही हो मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं महान आत्मा, तो वो जो संस्कार है वो बार बार पिक्चर ला रहा है, पर तुम तो यूजलेस हो। तो मतलब हम क्या
थॉट्स अपने अंदर रिपीट करते हैं उस पर अटेंशन देना है। तो अब हम उल्टे वाला रिपीट करेंगे, जो मेरे को शक्तिशाली बनाए तो मैं बनूंगी। तो थॉट, रिपीटेड थॉट, इमोशन, एटीट्यूड एंड देन संस्कार, वही सोचने का संस्कार बन जाएगा। मुझे याद है एक टाइम था, बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैं उठते ही कहती थी लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट बन गई। आई हैव टू रिपीट व्हाट इज गुड, आई हैव टू टेल माई सेल्फ लाइफ इज इजी, बाबा इज विद मी। तो उसको चेंज करना। और एक मेरे को बहुत अच्छा सेंटेंस लगता है, उठते ही अपने आप को बोलो आई एम हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल। इन 3 चीजों में सारा कुछ समाया हुआ। देखें तो फिजिकल हेल्थ है, शांति है ना, और हैप्पीनेस है, तो सब कुछ है। फिर ये चीज है या नहीं है, इट मेक्स लिटिल डिफरेंस, है ना। तो ऐसे अपने आप को हमें शक्तिशाली बनाना है। और रूप बसंत का मीनिंग हम सब इसको कल लेंगे, आप उसकी स्टोरी पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, एक बार पहचान कर कहा, ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्रह्मा वल्द शिव, निश्चय करने से ही वारिस हो जाते। निश्चय करने से ही वारिस होते हैं। तो स्वमान भी मेरा निश्चय है ना। ब्रह्मा इज द फर्स्ट वन जिसको बाबा अडॉप्ट करते हैं ना, तो इसलिए वो मेरे लिए क्या है, सैंपल। उस सैंपल को मुझे देखना है बस। बाबा हमेशा कहते हैं फॉलो फादर, बाबा कभी नहीं कहते फॉलो ब्रदर सिस्टर। तो जो ब्रह्मा ने किया हम करें। और आपको आदिदेव से बुक से भेज रही हूं ना, वो जो एक्सर्प्ट्स, उनको पढ़ो, पता चलेगा ब्रह्मा कैसे थे, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। चलिए और बताओ क्या बोला बाबा। So the story, ज्ञान सुनते हो तो ज्ञान रतन निकलने चाहिए। हाँ, the story of Rup Sant is in Hindi, but is it connected with BK or just story? it's a Just took story it up from any. connected with ज्ञान। Okay, so where will we find that connection? We will connect it, or we just read the It is basic connected। story? तो उसमें भी लिखा होता है, उसका आध्यात्मिक रहस्य भी नीचे लिखा होता है स्टोरी में। अच्छा, तो यू कैन रीड दैट, उससे और आप अपना भी चिंतन करो ना, है ना। अब वो तो ऑनलाइन है स्टोरी, आई मीन, हाँ ऑनलाइन है, पर And we आध्यात्मिक है, should, आप उसका Yeah. अपना निकालो, उसका अपना मीनिंग निकालो। अब हम सब क्या, बाबा क्या कहता है कि आप समान बनाना, मतलब सबको लीडर बनाना। हम बाबा के स्टूडेंट भी हैं, हम टीचर भी हैं, तो सब टीचर बन रहे हैं। बस आप ये सोच लो हम सब ने करना है। जितना करेंगे उतना हमारे को समझ आएगी, क्योंकि जब हम किसी को समझाते हैं हमारी खुद की समझ बढ़ती है ना। फिर बाबा ने बोला युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है तुम्हारी, दुनिया की युद्ध तो होकर खत्म हो जाती है, हमारी युद्ध जास्ती टाइम। इसका मतलब क्या है, माया से युद्ध कांस्टेंट हाँ। रहता है। क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को परफेक्ट बना रहे हैं। बन गए हैं 1-2 कला वाले, नीचे उतर आए, बनना है 16 कला परफेक्ट। तो परफेक्ट बनने के लिए हमारी युद्ध, इंटरनल युद्ध जो चल रही जी, इसको भी आप मनन चिंतन में ले सकते हो। युद्ध जास्ती टाइम चलती है, ठीक है। सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। बाबा ने कहा कि ये याद रहना चाहिए कि वे बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। ये भी बोला, क्यों याद रहना चाहिए, इससे मुझे क्या मिलता है इस सेंटेंस से, ये याद रहना चाहिए वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। हम जिसको जितना ज्यादा याद करते हैं उसके समान बनते जाते हैं, उसके समान बनते हैं, वो भी है। और तीनों रिलेशनशिप बाबा ने बताए। तो प्यार एक भी से मिलता है, गाइडेंस मिलती है, और सदगति और मिलती है, सब कुछ एक ही से मिलता है। गुरु भी मिलती है जी।
सब कुछ एक ही से मिलता है, एक से कहीं गाइडेंस मिल रही है, कहीं टीचिंग मिल रही है, कहीं प्यार मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस एक मॉमेकम याद करो, दिस इज व्हाट इट मींस कि एक को ही याद करो तो एक सब में कुछ सब मिले। कुछ समाया हुआ है। हम अलग अलग रिलेशनशिप क्यों लेते हैं? क्योंकि 63 जन्मों से हमारे को उन रिलेशनशिप्स के अंदर रहने की आदत है। बाबा कहते हैं ना, काका चाचा मामा, सारी दुनिया भर के रिलेशनशिप बनाए हुए हैं। ये मेरा, उसका, उधर का, दूर का, वो वाला कितने रिलेशनशिप बना लिए, उसमें पड़ गए। बाबा कहता है बस एक रिलेशनशिप, तुम मेरे बच्चे और सब आत्माएं भाई भाई, बस ज्यादा मत जाओ किसी उस चीज में। और आज तो बहुत बोला, ये मुसलमान है ऐसे नहीं बोलना है, ये फलाना है ऐसे। बोला उससे क्या होता है, हमारे अंदर कोई ना कोई भाव आता है। अच्छा मुसलमान है तो ये ऐसा होगा, अच्छा ये सिख है तो ये वैसा होगा, ये अच्छा बनिया है, ओ ये तो वैसा होगा। हमने सबके लेबल बनाए हुए हैं, है ना? हमारे लिए सब आत्मा है। हाँ, हमारे लिए सब आत्मा है, बिल्कुल। इट्स स्ट्रेंज, कई बार न्यूज में भी होता है, यू फाइंड इट सो फनी कि क्या? यार कुछ भी एक बंदे ने ऐसा किया, सो एक बंदे ने नहीं किया, a Muslim boy does this. अरे why? हाँ, I know. It's very strange thing It's very happening, mean. It's very mean actually. and it's happening more so now. Because depleted है ना आत्माएं। Hmm. जो लिख रहा है ना, जो लिख रहा है वो क्या कह रहा है? They should be equality. ये टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन शुड बी देयर। पर लिखते समय क्या लिखता है? क्योंकि उसके अंदर भी ये समाया हुआ है। टिपिकल स्टेटमेंट, आजकल के सारे बच्चे ऐसे ही, they're all being labeled as drinking, smoking. हाँ, तो हमने ये नहीं करना, हमें उससे दूर रहना है। तो बाबा ने बोला तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। शौक किस चीज का होता है? जो चीज तुम्हें खुद बहुत अच्छी लगती है, जिसको करके फील गुड फैक्टर। हाँ, फील गुड फैक्टर ना। तो जब हम किसी का कल्याण करते हैं, सबसे ज्यादा सुख हमें तब मिलता है। एक्चुअली यस, ये अगर हम अपने अंदर घुसा ले ना, तो बहुत हैप्पीनेस में आ जाएंगे। जो आज जो है ना मनसा सेवा का पॉइंट, उसका लास्ट लाइन क्या है? देने में लेना समाया हुआ। जितना जितना देंगे उतना आप उससे मल्टीफोल्ड मिलना है तुमको। बहुत सेटिस्फेक्शन। हाँ, और हमें डिसाइड करना है हमने क्या देना है ना? अच्छा देंगे या कुछ पर चिंतन वाली नेगेटिव बातें देंगे, फिर मिलना वही है। कल क्या हुआ, वी वर वॉकिंग एंड सम एक बच्चा सा ही था, लड़का, मतलब ही वाज ट्राइंग टू पुट अ बिग वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इनटू हिज कार अकेला, तो वो हो नहीं रहा था उससे, स्ट्रगलिंग, सो जस्ट वॉकड बाय। तो I mean, I was that side, so I just held, I asked him, "Can I help?" और मैंने दरवाजा पकड़ लिया जरा सा। He was so thankful. So, Exactly. you know, अनिल तो वो दुआ कमाई जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सी, आपको करते समय कितना अच्छा लगा, है ना? Nothing unusual or nothing great. No, it's not unusual. But the thing is, आपके माइंड में आया ना। जैसे हमारे पार्क में एक ब्लाइंड मैन थे, ब्लाइंड नहीं मतलब उनको बहुत कम दिखता था, जो भी उनका हाथ पकड़ के उन्हें क्रॉस करा देता था, इतनी दुआएं देते थे, इतनी दुआएं देते थे। और जो करने वाला है उसको सुख मिलता है करते हुए भी। अच्छा, फिर माया की बॉक्सिंग की बात करी। बॉक्सिंग के ऊपर मनन चिंतन लिखा नहीं हुआ तो लिखना। बॉक्सिंग में कैसे होता है? दुनिया की बॉक्सिंग जो होती है, क्या करते हैं? You'll have to unmute सबका। माया के दोनों साथ एक दूसरे को हिट करते रहते हैं। माया के साथ तो जब तक कोई उसको पूरा नीचे गिरा मुकम्मल नहीं देता, तब तक जीत नहीं होती। जब तक पूरा नीचे नहीं, तो माया को जब तक पूरा कभी एक गिरता है, कभी दूसरा गिरता है, राइट बैक, एंड दे कीप राइजिंग।
दूसरा, दूसरे को बिल्कुल शक्तिहीन बना देते हैं। जब वो उठ नहीं सकता, उसको बार बार बॉक्सिंग करके उसको बस धराशायी करते हैं, है ना? तब जीत ऐस- होती है। हाँ, मतलब माया का, मतलब नेगेटिविटी का मेरे अंदर इतना अंश भी है, अंश भी ना रहे। वो पावरफुल दोबारा बन जाती है। ये बात याद रखना, ठीक है? तो थोड़ा इसको लेके भी आप बॉक्सिंग वाला ले सकते हो, तो करोगे ना तो बहुत यू विल एंजॉय इट अ लॉट, ठीक है? हाँ जी। बाबा ने बोला आप सबके पंख टूटे हुए हैं। कौन से पंख चाहिए हमको? ज्ञान और योग के बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। पंख देते हैं उड़ने के लिए। हम लाइट कब फील करते हैं? जब भारी जो चीजें हैं उनको हम सोच नहीं रहे होते। भारी चीज सोचेंगे तो पंख टूट जाते हैं। बटरफ्लाई के जब पंख टूट जाते हैं तो वो बेचारी उड़ नहीं सकती। तो एक हमारी सिस्टर है, एक बटरफ्लाई थी, उसका ऐसे एक पंख टूटा हुआ था। उसने लिटरली सेलो टेप से जोड़ दिया, मतलब थोड़ा सा हल्का सा उसको जोड़ दिया। वो बटरफ्लाई उसके ऊपर बैठी रही, उसको छोड़े ही ना। So sweet. नहीं तो वो तो भाग जाते हैं सब। उसने उसको अपने हाथ में पकड़ के उसकी सेवा की ना। कहने का मतलब यह करो तो एकदम मिलता है। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, जो लास्ट लाइन मुरली की, अपने को आत्मा समझ तो पुण्य आत्मा बनेगी। आत्मा समझने से ही पुण्य आत्मा बन जाएंगे। कितनी ब्यूटीफुल बात है। सिंपल, So much depth. सो मच डेप्थ। मैं आत्मा, मैं कैसी, बस इसमें टिको। वरदान पढ़ेंगे। वरदान है, स्वयं स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जब अपने लिए इच्छा फिनिश हो जाएगी ना, तब हम दान कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, मैं अपने लिए थोड़ा तो रख लूं, वो थॉट नहीं आना चाहिए ना। हम इसको चेक करें, मेरी इच्छा कहाँ फंसी हुई है। एक होती है पोजेशंस की, शायद उन चीजों से आप सब काफी दूर हो चुके होंगे। ठीक है, जो है ठीक है, ऐसा भी कर लेते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, वो फलाना जूता चाहिए, वो सब probably we've all grown out of that। पर और कौन सी इच्छाएं? सूक्ष्म इच्छाओं को चेक कर, उन सूक्ष्म इच्छाओं को ज्ञान युक्त होकर अपने को आंसर दो। या क्या मेरी ये इच्छा होती है, मेरा बेटा हफ्ते में एक बार फोन करता था, इस बार फोन ही नहीं आया। पूछो तो सही क्या हो गया उसको। ये नहीं सोच रहे कि उसको कुछ हो ना गया हो, क्या सोच रहे, मेरे को फोन क्यों नहीं किया। ये भी इच्छा। अगर ये आ रहा है कि शायद तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स ओके, कि नहीं आया तो कोई खास बात ना हो, उस तरह की, वो एक और चीज है। जो फोन तो करे, मैं कर लूं, है ना। ये भी इच्छा है। हम कहीं गए हैं, कोई हमें इग्नोर कर देता है। किसी को हो सकता है दिखाई ना दिया हो। देखो हम सब एक एज के बाद ना ऐनक पहनने वाले हो जाते हैं, पर पहनते नहीं। तो फिर क्या होता है, दिखाई नहीं देता पूरी तरह, तो वो इग्नोर नहीं कर रहा होता, कई बार उसको आप नजर नहीं आ रहे होते, और हम उसका पहाड़ बना लेते हैं। अच्छा, मेरे को इग्नोर किया, उसको तो मिला, मेरे को नहीं मिला। ये सारी बात है ना। फिर जैसे ज्ञान सुनाया किसी को, वो आपको रिजेक्ट कर दे टोटली, इतनी अच्छी बात है बता रही हूँ, समझता है नहीं। देखो 1 सेकंड में रिजेक्ट कर दिया, अंदर हर्ट हो गए। ये वाली इच्छाओं को चेक करो, तब अखंड दानी परोपकारी। क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत गालियां खाई, जितना मान था उतनी गालियां भी खाई। उनको सिर्फ एक ही चीज थी, मेरे साथ शिव बाबा है,
और इस चीज को महाभारत में कहाँ डिपिक्ट किया है? पांडवों ने किसका साथ लिया? पांडवों ने कृष्ण का साथ भगवान लिया। भगवान का अक्षौणी सेना कौरवों ने ली। हाँ, तो हमारे पास भी एक वो, बस हमारे को ये इस बात को याद रखना है। वो है तो बस, तू है तो सब कुछ है, तू नहीं कुछ है। कुछ नहीं। वो युधिष्ठिर की स्टोरी है ना, क्या ये पांडवों की ही, युधिष्ठिर कहते हैं मुझे लगता है मैं धर्मराज नहीं हूँ ना। अर्जुन क्या कहता है, मेरे को लगता है मेरे को जो बाण चलाने की शक्ति है मेरे में अंदर नहीं है। पांचों ने अपनी अपनी गुण को बोला कि नहीं है हमारे में ये। तो फिर कहाँ है वासुदेव? का है मतलब भगवान साथ नहीं है तो वो शक्तिहीन। विशेषता में, बिकॉज बाबा इज देयर तब है वो चाहे तो एक सेकंड में खींच सकता है ना हमारे से, दे भी सकता है, ले भी सकता है। तो कुछ भी हो जाए मुझे हमेशा बोलना है थैंक यू बाबा। कई बार थैंक यू बोलने में समय लग जाता है। और हमारा सबसे बड़ा पेपर कब होता है? जब हमारी कोई तारीफ करे। मैं बहुत अच्छा करती हूँ, जो कोई चीज हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे कोई ड्रेस अपनी अच्छी पहन ली, या कुछ भी आप डिजाइन करते हैं, या ज्ञान सुना दिया, जो भी उस समय ये तो है याद वैसे, ये तो है। क्रिटिसाइज सुनना किया बहुत अच्छा लगता है। क्रिटिसाइज किया तो माया पकड़ लेती है वो क्रिटिसिज्म है। में। है ना। वो ये तो बहुत होता है ना। तो इस चीज में हमारे को केयरफुल रहना है और हमेशा याद रखना मेरे को बनाने वाला कौन, और वो मेरा पेपर का टाइम है, मेरी तारीफ मेरा पेपर। तो बाबा ने बोला ना मस्त फकीर, इसका जी, मतलब दिस इज करो। सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। फकीर, अच्छा फकीर बताओ कैसा होता है? फकीर के पास कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। कुछ भी फिजिकल नहीं, चीजें ना नहीं किसी होती। चीज तो मस्त किस चीज में होता है? एक की याद में। एक ही याद में, बिल्कुल। बेफिक्र होता है वो। बेफिक्र इसलिए होता है कि पोजेशंस होती है तो डजंट केयर पोजेशंस। अबाउट एनीथिंग एल्स बट द देखो, सुप्रीम। या आपको बताया था ना, एक मेरी फ्रेंड के हस्बैंड है, उन्होंने गुच्ची शूज खरीदे, ठीक है, बहुत महंगे होंगे। वो कहती है मैं रात को 2 बजे उठकर देख रही हूँ कि है नहीं, कहाँ गया? तो पता चला वो बैठ के गुच्ची शूज को पॉलिश कर रहे हैं रात के 2 बजे। पोजेशंस कि इतना महंगा खरीदा है, इसको मैं ध्यान से रखूं, है ना। तो मस्ती कहाँ से आएगी? चिंता लगी हुई है, हाय ये खराब ना हो, है वो खराब ना हो, है ना। तो मस्ती वो माया में फंसे है ना। फंसे हैं। हाँ, तो हम मैंने तो आप एक हंसी की बात सुनाई, पर किसी हद तक हम सबके अंदर ये चीजें हैं, है, बिल्कुल है। हाँ, है पक्का। ना। अच्छा, तो उसकी शॉल पहन के निकले हो, उसको कैसे रखते हैं ना। बिल्कुल। स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ, स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। बस बिंदु बनना, जो बाबा ने अपने को आत्मा समझेंगे तो आत्मा बनेंगे। चलिए, आज की मुरली हुई, अब हम योग करते हैं। सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेट लें। अपने आप से कह दें नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। और माथे के बीच फोकस हो जाए। अपने आप को देखेंगे 1 मिनट के लिए, जस्ट सी योरसेल्फ। मैं चमकता बिंदु सितारा, मैं कौन पे टिक जाए, मेरा स्वरूप बिंदु, रूप बिंदु, स्वरूप लाइट।
मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरी नेचर है शांत। फील करें एक बहुत सुंदर लाइट ब्लू कलर का चमकीला प्रकाश, ल्यूमिनेसेंट light blue light emanating from me, the point of light. एक लंबी गहरी सांस लेंगे। फील करें मेरी जैसे मैं अंदर सांस लेती हूँ, ये शांति की लाइट मेरे पूरे शरीर में फैलती है। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे और हर सांस के साथ शांति की एनर्जी मेरे पूरे शरीर। अभी हम सभी ओम बोलेंगे। ओम का अर्थ है मैं आत्मा। और किस थॉट से बोलेंगे? मैं शांत स्वरूप आत्मा। और ओम बोलेंगे। चाहे आप लंबा म्यूट कर लें, म्यूट कर लें ताकि ये शांति की लाइट मेरे इर्द गिर्द एक सुंदर ऑरा बना रही है। मेरे शरीर के आसपास लाइट का स्वरूप। मैं आत्मा, मेरा शरीर भी शांति की एनर्जी से फुल है। और अब ये एनर्जी मेरे इर्द गिर्द शांति की लाइट में मेरा शरीर और मेरे शरीर में माथे के बीच में आत्मा। मन ही मन अपने आप को बोले, मैं शांत हूं। यही मेरा स्वधर्म है। इस थॉट में टिकेंगे। 7 टाइम्स बोलें अपने आप को, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। शांति का स्वरूप। मैं जहां जाती हूं सबको शांत कर देती। शांति के सागर शिव बाबा परम धाम से नीचे उतरे और आगे मेरे सिर के ऊपर छत्र छाए। शांति सागर मुझ आत्मा को अपने संपूर्ण शांत स्वरूप का अनुभव करा रहे।
आ गए मेरे पास, मेरी फोरहेड के बीच, मेरे राइट साइड पर बैठे। एक लेजर बीम की तरह ये शांति की लाइट मुझसे निकलकर चारों ओर घूमने लगी। जहां पर हम हैं, हमारे स्थान पर, हमारी सोसाइटी में, हमारी एक कॉलोनी में, और दूर दूर तक, जैसे पूरे ग्लोब को समेटे हुए। पर हर आत्मा तक ये शांति की एनर्जी पहुंच रही। फील करें कि मेरा फरिश्ता स्वरूप मेरे फिजिकल बॉडी से अलग हुआ, और मैं आत्मा इसमें बैठ गई। शिव बाबा ने ब्रह्मा तन को ले लिया। अब हम दो फरिश्ते उड़ चलते हैं एक समुद्र के तट पर। फील करें समुद्र की लहरें मेरे पैरों को टच, और जैसे जैसे ये लहरें टच करती हैं, इस पानी को भी, जल को शांति की एनर्जी मिल रही। वाटर एलिमेंट शांत हो रहा है। मैं और बाबा, हम दोनों फरिश्ते यहाँ बीच पर वॉक कर रहे हैं। पानी को शांत कर रहे हैं। जो वायु हमें टच कर रही, वो वायु भी शांत हो रही। तो एयर एलिमेंट इस शांति की एनर्जी को महसूस कर। और मेरे पैर जो धरती पर जा रहे हैं, इस धरती को भी अर्थ एलिमेंट को शांत कर। दूर दूर तक ये एनर्जी जाकर फायर एलिमेंट को भी शांत कर रही। बाबा और मैं उड़ चलते हैं आकाश में। हम फरिश्तों को कोई सीख नहीं चाहिए, हम तो आकाश में हैं। आकाश तत्व को भी बाबा और मुझसे शांति का
एहसास हो रहा है, शांति का प्रवाह। पांचों एलिमेंट्स को ये सुंदर एनर्जी अब फील करें कि 9 के 9 प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स हमारे सामने आ गए। इन 9 ग्रहों को भी हमसे सुंदर एनर्जी प्राप्त हो। नाइन प्लैनेट्स अपनी शांत स्थिति में, अर्थात हमारे ऊपर कोई भी ग्रहों का जो प्रकोप है वो शांत। यहां से नीचे आएंगे, वापस अपने शरीर में आ जाए। बाबा का थैंक्स करेंगे, हमारे साथ ऐसी सुंदर एनर्जी देने के हमको निमित्त बनाए। और मन ही मन बाबा से कह दें, जो भी पुण्य हमने कमाया वो आपको अर्पित। बाबा जहां चाहेगा इसको यूज करेगा। अब फील करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के ऑरा से भरपूर, मेरे इर्द गिर्द शांति की लहर लहरा रही। एक मिनट इस स्थिति में बैठो। ये स्वमान भी आप लिख सकते हैं, आज इसको यूज कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।